अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा को आज जो था वो सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, मगर दुआ ज़हरा को मीडिया और वालिदैन से दूर रखा गया। समाज से पहले बड़ा इंकशाफ मंजर आम पर आ गया। आखिर क्या वजह थी? बहुत से सवालात उठ गए। इसके अलावा अदालत में पेश होने वाली जो लड़की दुआ ज़हरा है, उसके बारे में भी लोगों ने, आवाम ने बहुत से सवाल उठा दिए कि आखिर दुआ ज़हरा को इतना लपेट कर क्यों लाया गया, इसने 2-3 चादरें क्यों ओढ़ रखी थी, इसका फेस रिवील क्यों नहीं किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप कल रात की फुटेज देखें कि जब इसको बाजियाब करवाया गया था दुआ ज़हरा का, तो वो इस किस्म की ड्रेसिंग में मलबूस थी। बल्कि ये सुनने में आया था कि दुआ ज़हरा को जब बाजियाब करवाने के लिए पुलिस ने छापा मारा तो उन्होंने कुछ इस हालत में दुआ ज़हरा को पाया कि उन्हें कपड़े चेंज करवाने पड़े। दुआ ज़हरा के कपड़े दिए कि वो चेंज कर ले ताकि उसकी हालत को छुपाया जा सके, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्दा पोशी करने के लिए कि दुआ ज़हरा को किस हालत में रखा गया था। मगर ये बातें जो पहले सामने आई थी वो जो है वो इस बात की नफ़ी कर देती हैं। जो बयान जो था आज दिया दुआ ज़हरा ने कोर्ट में उसका बयान जो था उसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। इस वक्त तमाम लोग जो हैं, पूरा पाकिस्तान जो है दुआ ज़हरा के फादर के साथ है और उनके लिए हमदर्दी रखता है, क्योंकि इस बेटी ने, दुआ ज़हरा ने, अपने वालिदैन से बिल्कुल भी मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उसने अदालत में पूछने पर, जज साहब ने जब पूछा कि आप अपने माँ बाप से मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। पहले यहाँ पर हम आपको दुआ ज़हरा के फादर का जो है वो बातें सुनवा देते हैं कि उनकी क्या कंडीशन थी जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ये सब कुछ देखा, सुना। उन्हें अपने कानों पर इस चीज़ पे यकीन ही नहीं आया और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कैसे किया। तो आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। 25 से के दबाव में है, किसी ने दबाव में ला के सर मैं यही कहूँगा 100% दबाव। देखिए 51 डेज वो उनके पास रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगवा हुई है तो उसकी पता नहीं कैसी कैसी उन्होंने वीडियो तस्वीरें बनाई होंगी। वो प्रेशर में है। मैं यही हम उन्हें कह रहे थे कि हमें मिलने दे। अब आप देखें वो बच्ची ने स्ट्रेट वे कह दिया हमने मिलना नहीं। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें। सेकेंडली मेडिकल होगा, इंशाल्लाह उसकी एज सामने आ जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे पुलिस ने मीडिया को भी उससे सवाल नहीं करने दिए। सर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पुलिस मीडिया को दूर रख रही है, आपसे मुलाकात नहीं करने दे रही? एक ही गाड़ी में लाए, एक ही गाड़ी में ले गया, अभी तो मुल्ज़िम है ज़ाहिर। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ना, यही मैं कह रहा हूँ। पुलिस ने हमारे साथ इसमें कोई कोऑपरेट नहीं किया। वालिदा से मिलने दिया? नहीं दिया यार, एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलने दिया। ऐसा कौन सा दुनिया में कौन सा कानून है कि माँ बाप से मिलने दिया जाए? सर इस मामले में सिंध हुकूमत ने बड़ा कोऑपरेट किया था। बिल्कुल किया था। रवैये के ऊपर आप सिंध हुकूमत से नहीं शिकायत करेंगे कि माँ बाप के? सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। मैं केस को इधर क्लोज नहीं कर रहा। आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा को पेश कर दिया गया। अदालत की तरफ से अहकाम जारी किए गए। 2 दिन के अंदर दुआ ज़हरा का मेडिकल जो है करवाकर रिपोर्ट जमा करवाई जाए ताकि दुआ ज़हरा की असल उम्र का तयन किया जा सके, क्योंकि ज़हीर और इसके नेटवर्क के मुताबिक अदालत में कहा गया कि दुआ ज़हरा 18 साल की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली अदालत में हुआ क्या है, कैसे मनाजिर थे। तकरीबन 50 दिन के बाद दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन का आमना सामना हुआ था और ये चीज़ें सोची जा रही थी कि ये लोग मिलेंगे, इन्हें मिलवाया जाएगा, एटलीस्ट बात तो करवाई जाएगी, जैसे निम्रा काज़मी के केस में करवाई गई थी। मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी कानून वालिदैन को बच्ची से मिलने से नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ तो पुलिस का रवैया ही बहुत अजीबोगरीब था। अदालत की तो बाद की बात है, अदालत ने तो बाद में मना किया बेटी के इंटरव्यू के बाद, मगर पहले जो था वो पुलिस जो थी वो उनका ही रवैया अजीबोगरीब था। उन्होंने हाथ ही नहीं लगाने दिया अपनी बेटी को, दुआ ज़हरा की माँ को। इस तरह का रवैया पुलिस ने निम्रा काज़मी के केस में इख्तियार नहीं किया था। आपको याद होगा कि निम्रा काज़मी की वालिदा देर तक जो था वो बैठकर अपनी बेटी के साथ बातें भी करती रही। वीडियो जो थी वो काफ़ी वायरल हुई थी उसकी ये। मगर इसके अलावा आपको ये भी बताते चलेंगे, जब निम्रा काज़मी अदालत में आ रही थी, रास्ते में थी, यानी एंटर होने वाली थी, तो तब भी उसकी वालिदा ने उसका हाथ पकड़ लिया था और पुलिस ने करने दिया था। पुलिस ने बिल्कुल नहीं रोका था। और इस केस पे अदालत ने भी ये कहा था कि निम्रा काज़मी को ना सिर्फ मदर निम्रा से बल्कि उसके दामाद से भी जो है वो मिल सकती है, बल्कि इसके मुबैना शोहर से भी मुलाकात उसने की फिर। मगर दुआ ज़हरा केस में बहुत ही अजीबोगरीब जो है वो चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। यकीन माने जब वीडियो ये मंजर आम पर आया जिसमें दुआ ज़हरा की वालिदा का हाथ एक वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए आदमी ने, पुलिस वाला था, वो वर्दी में नहीं था, सिविल में था, उसने हाथ झटक कर पीछे किया और इसे मिलने नहीं दिया। अभी वो अदालत में जा रहे थे। केस अदालत में जज साहब ने अभी मना नहीं किया था, फैसला नहीं सुनाया था। हालांकि वहाँ दुआ ज़हरा की छोटी बहनें भी मौजूद थीं। दुआ ज़हरा की माँ चीखती चिल्लाती रही, वो रोती बिलबिलाती रही, मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, मगर पुलिस ने नहीं मिलने दिया। और बाद में कोर्ट के अंदर भी दुआ ज़हरा ने खुद मिलने से इनकार कर दिया।
अब बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त ये बातें भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें हो रही है, इवन आप लोग ही हमें अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी ये कह रहे हैं, बहुत से लोगों का जो डाउट्स है उनको कि ये दुआ ज़हरा नहीं है, क्योंकि इसने इतनी चादरें अपने ऊपर लपेटी हुई, ना फेस रिवील हो रहा है इसका, पुलिस ना तो मिलने दे रही है दुआ ज़हरा को मीडिया के साथ और ना ही उसके वालिदैन के साथ। आपको बताती चलूँ कि सहाफ़ियों ने भी काफ़ी एतराज़ किया जब दुआ ज़हरा को कोर्ट में लाया जा रहा था, या फिर समाअत के बाद भी मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने जो था वो मीडिया को दुआ ज़हरा से सवाल जवाब करने से मना कर दिया, और इतनी फोर्स थी इसके साथ जैसे कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा मुजरिम है या फिर कोई बहुत बड़ा शख्स है, पर्सनैलिटी है जिसको। और हमारे बहुत से साथी व्यूअर्स जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये दुआ ज़हरा नहीं थी, हमें लगता है ये दुआ ज़हरा नहीं है, ये कोई और लड़की है। तो आपको बताते चलें कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि ये लड़की दुआ ज़हरा ना हो, इसको लपेट कर ज़रूर लाया गया था, मगर जब अदालत के अंदर जाते हैं तो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। पहले वेरीफाई किया जाता है कि क्या आया ये वही शख्स है जिसकी के पेशी होना थी। आज पहले दुआ ज़हरा को जो था वो सिटी हाई कोर्ट में पेश करना था, मगर चूंकि वहां पर हड़ताल थी इसलिए हंगामी बुनियादों पर उसे सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। तो दुआ ज़हरा के वालिद के जो वकील है अल्ताफ़ खोसा साहब, उन्होंने लड़की की कम उम्र और कि लड़की की उम्र जो है वो भी कम है और अगवा का केस जो था वो दायर किया हुआ था। अल्ताफ़ खोसा साहब ने ये बताया कि दुआ के बर्थ सर्टिफिकेट में तारीख पैदाइश जो है वो 27 अप्रैल 2005 है, और इसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र अभी 14 साल और कुछ दिन है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स ये वाले इस टाइप के खुद नहीं बनवाए जाते, ये गवर्नमेंट के प्रॉपर इदारे होते हैं जो कि ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 14 साल है। इसके अलावा अदालत में दुआ ज़हरा से जज ने जो था वो पूछा गया उसका नाम, उसकी उम्र। जब उम्र पूछी गई तो उसने कहा मेरी 18 साल उम्र है, और फिर पूछा गया कि ज़हीर के साथ रहना चाहती हो जो उसका मुबजना शौहर है। फिर इसके बाद जो अदालत जज ने सवाल किया वो आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे, उसका जवाब ज़हरा ने क्या दिया। जो दुआ ज़हरा है उससे पूछा गया कि आपके घर का एड्रेस क्या है दुआ ज़हरा, तो दुआ ज़हरा ने जवाब दिया मुझे नहीं पता घर का एड्रेस। अब आप देखें खुद एक बच्ची जिसे घर का एड्रेस तक नहीं आता, और इससे पहले भी दुआ ज़हरा के वालिद जो बता चुके थे कि मेरी बच्ची बहुत मासूम है, अभी बहुत कम उम्र है, उसे घर का एड्रेस तक नहीं पता, और यही चीज़ आज कोर्ट में उसने साबित भी की कि उसे नहीं पता था। अब देखें कि जिस बच्ची को घर का एड्रेस पता नहीं वो अदालत में कवानीन की बात कर रही है। आपको याद होगा कि जब उसका फर्स्ट वीडियो बयान सामने आया था तो उसमें 164 का बयान का जिक्र कर रही थी, आइन की बात कर रही थी, पॉलिसीज़ की बात कर रही थी। एक ऐसी बच्ची जिसे घर का एड्रेस नहीं पता, क्या वो मुल्क के कवानीन से वाकिफ़ होगी, आइन से वाकिफ़ होगी? फिर अदालत ने जब पूछा कि अपने वालिदैन से मिलना चाहती हो दुआ ज़हरा, तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। अब जो जस्टिस जुनेद हैं जो कि इस जज को कर रहे थे, आज उन्होंने जो समाअत की उन्होंने मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो मेडिकल करवा कर जो है वो पेश किया जाए इसकी रिपोर्ट, और कहा कि अगर बच्ची वालिदैन से नहीं मिलना चाहती तो हम कैसे ज़बरदस्ती इसे मिलवा सकते हैं। इस वक्त हर कोई जो है वो दुआ ज़हरा को जो है वो बुरा कह रहा है कि उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है। वो माँ बाप जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो उनसे बात करना भी उसने गवारा नहीं की, और अदालत में ये कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं बात करूँगी। अल्लाह पाक तमाम बहनों बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।